हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर आपके क्लास 10th का है, हाई स्कूल का है और हाई स्कूल का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 है। ये चैप्टर अलजेब्रा का लास्ट चैप्टर है क्लास 10th में। क्लास 10th में अलजेब्रा के 4 चैप्टर बांटे गए हैं। फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल जो आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लास्ट वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपके एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर और अलजेब्रा का लास्ट चैप्टर है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो ये चैप्टर आपको पीछे कहीं कुछ इसके बारे में आपको पढ़ाया नहीं गया है। आपने क्लास 5, 6, 7, 8, 9 तक अभी तक इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं जाना है और आपको क्लास 10th में जानना है। क्लास 10th में इसके बारे में आपको सीखना है। ये चैप्टर आपको सीखने से पहले आपको एक टॉपिक सीखना होगा, वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस के बाद ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, इस चैप्टर की बेसिक्स आपको क्लियर होंगी। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग जो रहेगा वो रहेगा सीक्वेंस। सीक्वेंस सीक्वेंस क्या होता है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। सीक्वेंस का मतलब होता है कि नंबरों का अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच फॉलो अ स्पेसिफिक रूल। मतलब सीक्वेंस का मतलब होता है कि आपको इसे ढेर सारे नंबर दे दिए गए हैं, आपने उस नंबर को अरेंज कर दिया एक लाइन से, लेकिन किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हुए अरेंज किया। ऐसे नंबरों के अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे देखिए, मैं एक नंबर ले रहा हूं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। तो ये नंबर एक लाइन में अरेंज है। अच्छा, ये किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं? जी हाँ, 2 के मल्टीपल को फॉलो कर रहे हैं या इवन नंबर को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे नंबर के अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं सीक्वेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1, 4, 9, 16, 25 डॉट 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 डॉट। ये भी एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं? जी हाँ, नेचुरल नंबर के स्क्वायर को फॉलो कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम, ये भी सीक्वेंस में है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 डॉट। ये भी एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहे हैं। क्या रूल को फॉलो कर रहे हैं? हाँ, ये फॉलो कर रहे हैं कि प्रत्येक नंबर, मतलब इसमें जितने भी नंबर हैं उन सब का सिर्फ 2 मल्टीपल है। मतलब ऐसे नंबर जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 मल्टीपल है, आसान भाषा में कहें कि ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के टेबल में आए, एक खुद के टेबल में और एक 1 के टेबल में, उन्हीं का एक अरेंजमेंट है ये। और इसको एक स्पेसिफिक नाम भी दिया गया है। जी हाँ, इसको प्राइम नंबर का नाम दिया गया है। ये सारे जो नंबर्स हैं प्राइम नंबर है। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसे प्राइम कहते हैं। फिलहाल ये सब आपको मैं सिर्फ सीक्वेंस में बता रहा था। सीक्वेंस के बाद आपको सीखना होगा प्रोग्रेशन। सीक्वेंस समझ में आया? अब आइए प्रोग्रेशन समझते हैं। प्रोग्रेशन क्या होता है? तो भैया जो सीक्वेंस होता है वही प्रोग्रेशन होता है, एकदम सेम डिफिनेशन होता है। मैं आपको समझाता हूं। प्रोग्रेशन क्या होता है? ऐसे नंबरों का अरेंजमेंट जो किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करे उसे सीक्वेंस कहते हैं। लाइक 1, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट। आप ये देख पा रहे हैं, ये ऑड नंबर है और इन सब में 2-2 ऐड करते जा रहे हैं, अगला टर्म मिलता चला जा रहा है, तो उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। इसका और एग्जांपल लिखते हैं, लाइक 2, 4, 8, 16 डॉट 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 डॉट। ये सारे जो है ये भी एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। क्या? 2 की पावर n को, मतलब कि ये 2 की पावर में ये चलता चला जा रहा है। तो आप कहोगे कि सर एक बात बताइए, सीक्वेंस में आपने समझाया कि ऐसे नंबरों का अरेंजमेंट जो किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता है, और प्रोग्रेशन में भी आप वही समझा रहे हैं कि ऐसे अरेंजमेंट, ऐसे नंबरों का अरेंजमेंट जो किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता है, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखा जाए तो भैया लोग दोनों सेम ही डिफिनेशन हो गया। सीक्वेंस में भी आप वही बात कर रहे हैं, प्रोग्रेशन में भी आप वही बात कर रहे हैं। तो समझिएगा, एक खास डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक टॉपिक समझना होगा, वो है जनरल टर्म। इन दोनों में खास डिफरेंस होता है, उसको आप जनरल टर्म से सीखेंगे। जनरल टर्म क्या होता है? जैसे देखो, ये सीक्वेंस है, ये नंबर एक सीक्वेंस में जा रहा है, तो जनरल टर्म का मतलब होता है कि एक ऐसा फॉर्मूला या एक ऐसा टर्म जो इन सब को दिखलाए, इन सब को बतलाए। लाइक जैसे ये 2, 4, 6, 8 चल रहा है, तो इसका जनरल टर्म होगा 2n। 2n क्या है? तो 2n बच्चा लोग इन सब का जनरल टर्म है। यहां पर आप n की वैल्यू देंगे तो आपको टर्म मिलता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपको जानना है कि इस टर्म में तीसरे नंबर पे कौन है, n की वैल्यू 3 रखिए, आपको 6 मिल जाएगा।
इसमें आपको जानना है कि इस टर्म में चौथे नंबर पे कौन है, तो n की वैल्यू 4 रखिए, आपको चौथे नंबर पे पता चल जाएगा। आपको पता करना है कि छठे नंबर पे कौन है, तो n की वैल्यू 6 रखिए, 12, आपको पता चल जाएगा कि अगले टर्म पे कौन है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं, या ऐसे टर्म को हम कहते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म समझ सकते हैं कि स्पेसिफिक फॉर्मूला है इसके लिए, मतलब इन सारे अरेंजमेंट के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला है, इसका भी जनरल टर्म है। और जनरल टर्म क्या है, जी हाँ, n स्क्वायर। n मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आप देते जाइए, उन सबका स्क्वायर है ये। 1 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 16, 5 रखेंगे तो 25। प्रोग्रेशन में देखते हैं, तो प्रोग्रेशन में भी इसका भी जनरल टर्म है, इसका जनरल टर्म क्या है, 2n-1। यहाँ पर n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर देते जाइए, आपको टर्म मिलता चला जाएगा। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, 2 रखेंगे तो ये, 3 रखेंगे तो ये, इन सब को हम कहते हैं, इन सब का ये जनरल टर्म है। इसकी बात करें तो इसका भी जनरल टर्म है 2 की पावर n। यहाँ पर n की वैल्यू आप देते जाइए, आपको टर्म मिलता चलेगा। n की वैल्यू 4 दीजिए, आपको 16 मिल जाएगा। तो ये जनरल टर्म है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो आप जनरल टर्म लिखें, इसमें जनरल टर्म लिखें, इसमें क्यों नहीं लिखें? तो भैया प्राइम नंबर का कोई जनरल टर्म हम नहीं लिख सकते हैं। प्राइम नंबर को हमने अरेंज कर दिया कि स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हुए, लेकिन इसका जनरल टर्म पॉसिबल नहीं है। तो यही एक खास डिफरेंस बन जाता है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन का। मतलब सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस खाली सारे नंबरों को रखता चला जाता है, मतलब ऐसे नंबर जो किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हैं उनको अपने ऊपर रखता चला जाता है, लेकिन उसका जनरल टर्म बनेगा कि नहीं उस पर यह गारंटी नहीं रहता। मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हैं उन सबको सीक्वेंस के अंडर रख देते हैं, और वो सारे नंबर का जनरल टर्म बनेगा ये कोई फिक्स नहीं है, बन भी सकता है और नहीं। और जिस सीक्वेंस में जनरल टर्म बनेगा उसको प्रोग्रेशन में रखते हैं, यानी कि उसी के डिफिनीशन को प्रोग्रेशन कहते हैं, उसी को प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक, सीक्वेंस क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनका जनरल टर्म लिखा जाए और जिनका जनरल टर्म ना बने, मतलब ऐसे नंबर जो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख दिए गए और उनका जनरल टर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है, उन सबको सीक्वेंस में रखा गया है। और प्रोग्रेशन का क्या है कि ऐसे नंबर जिसका जनरल टर्म बनता हो उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? सीक्वेंस में जनरल टर्म हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, बस किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। प्रोग्रेशन भी वही है, उसमें भी किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, लेकिन जनरल टर्म भी होना चाहिए। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। सीक्वेंस हुआ, फिर आप अब सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, चैप्टर का नाम तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप क्या क्या समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। प्रोग्रेशन समझ में आया? प्रोग्रेशन जो है वो बच्चा लोग 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जो आप देख रहे हैं। दूसरा टाइप होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, जो आपको क्लास 11th में पढ़ना है। आप जब क्लास 11th में जाओगे तो चैप्टर नंबर 9 मिलेगा, उसमें एपी का भी थोड़ा सा हिस्सा है, जीपी भी है, क्लास 9 में मिलेगा। एंड द थर्ड वन इज एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीबीएसई आपको नहीं पढ़ाती। आप अगर सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी बुक खोलोगे या सीबीएसई रिलेटेड आप 9th 10th 11th 12th पढ़ोगे तो वहां पर आपको एचपी नहीं मिलेगा। एपी मिल जाएगा, जीपी मिलेगा, एचपी नहीं मिलेगा। लेकिन एचपी से जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन्स में। आप अगर कॉम्पिटिशन में बैठेंगे, जेई वगैरह में, जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं उसमें बैठेंगे तो एचपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको सीबीएसई की किसी भी जगह पर नहीं मिलेगा। एपी मिलेगा, जीपी मिलेगा। तो इन 3 टाइप्स के प्रोग्रेशन में हम लोग को एपी पढ़ना है। एपी इसका एब्रिविएशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी कहते हैं। तो प्रोग्रेशन आपने समझा। प्रोग्रेशन क्या होता है? ऐसे नंबरों का अरेंजमेंट जो किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करे, साथ ही साथ उसका जनरल टर्म भी पॉसिबल हो। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक प्रोग्रेशन ही होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहता है, इसका डिफिनेशन समझा देते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहता है कि ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें सक्सेसिव टर्म और प्रेसिडिंग टर्म का डिफरेंस करें तो कांस्टेंट आए, ऐसे टर्म्स को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लाइक कोई ऐसे नंबरों का अरेंजमेंट जिसमें आप किसी आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटा रहे हो तो एक नंबर मिलेगा, और वो नंबर सबके डिफरेंस में मिले, उसी को एपी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप यहां देखिए, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1 4 7 11 15 डॉट 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 डॉट। अब इसमें से भैया 4 में से 1 को घटाइए, क्या मिलेगा? 3। 7 में से 4 को घटाइए, क्या मिलेगा? 3। 11 में से 7 को घटाइए, क्या मिलेगा? 3। 15 में से 11 को घटाइए, क्या मिलेगा? 3। तो सबका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। इसी अरेंजमेंट को या इसी प्रोग्रेशन को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब पीछे में से आगे घटाएंगे, पिछले टर्म में से तो अगले टर्म में से पिछला टर्म घटाएंगे तो आपको कांस्टेंट मिलेगा, उसी को एपी कहते हैं। अब एपी में कुछ बातें होती हैं। एपी में जो पहला टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। और इसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस। इसको स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं है, कभी डी आ जाता है कभी है, नॉर्मली डी से करते हैं। कॉमन डिफरेंस है इसका 3, इसको ए से कहते हैं, इसको 3 से डिफरेंस है, इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको 3 से डिनोट करते हैं। अगर आप अब आपको देखा जाए तो आपको कोई भी नंबर दे, आप वहां से एपी बना सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि आप पहला टर्म कोई एपी बनाओ जिसमें पहला टर्म 6 और कॉमन डिफरेंस 5 का हो, तो आप उससे एपी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो एपी हो गया और उसका ये ए हो गया और कॉमन डिफरेंस हो गया। अब हम कह रहे हैं कि आपको हम एक नंबर दे रहे हैं, मतलब फर्स्ट टर्म के रूप में, और आपको हम कॉमन डिफरेंस दे रहे हैं, उससे आप एपी बनाइए। तो इससे मान लीजिए आपको मैंने किसी एक जगह पर दे दिया ए की वैल्यू 6 और डी की वैल्यू दे दी मान लीजिए 5। अब मैं कहूं कि इससे आप एपी बनाइए, तो बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे पहला टर्म हो जाएगा 6, दूसरा टर्म क्या होगा, इसमें से इसको जोड़ दीजिए 11, तीसरा क्या होगा, ये 11 है, 11 में फिर 5 जोड़ दीजिए 16, फिर ये 16 है, 16 में फिर 5 जोड़ दीजिए 21, डॉट 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 करके देखिए ये एपी बन गया। मतलब साधारण रूप में समझाएं तो कभी भी आपको अगर एपी बनाना है तो आपको ए और डी मिल जाए, उससे आपका काम हो जाएगा। ए जो है वो फर्स्ट टर्म को दिखाएगा, और डी का क्या मतलब है कि भैया ए में डी को जोड़ते जाइए, अगला टर्म पाते जाइए। इसमें डी को जोड़े, अगला टर्म मिल गया, फिर इसमें डी को जोड़े, अगला टर्म मिल गया, फिर इसमें डी को जोड़े, अगला टर्म मिल गया। और ये एपी में भी है। न विश्वास हो तो घटाकर देख लीजिए, सबका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। 20 में से 16 घटाइए, 16 में से 11 घटाइए, सबका कॉमन डिफरेंस आपको 5 मिलेगा। तो एपी ऐसे भी बनाया जा सकता है। आपके एग्जाम में एनसीईआरटी खोलेंगे शायद, तो पहले एक्सरसाइज में है ही कि मैं आपको ए दे दिया हूं, डी दे दिया हूं, और आप जो है एपी बनाकर मुझे दिखाइए, इसे एपी कहते हैं। अब इसमें कुछ खास बातें, जैसे आपने ये चीज सीखा, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी जगह पर, जैसे मान लीजिए यही एपी बना था, क्या था 5 11 और 6 जुड़ा था, तो क्या किसका डिफरेंस था यार, 5 11 के बाद 17। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू लेता हूं 2। अब इसका एपी बनाते हैं 1 3 5 7 डॉट 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 बन रहा है। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो पहला टर्म 1 है, फिर सब में कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जा रहे हैं, अगला टर्म मिलता चला जा रहा है। अब हम इसी को जनरल टर्म में बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि भैया ये ए है, 3 को देखा जाए तो ये क्या है, ये ए प्लस डी है, 5 को देखा जाए तो ये क्या है, ए प्लस 2डी है, 7 को देखा जाए तो क्या है, ये a प्लस 3d है। ऐसे ही करके डॉट डॉट डॉट, प्रोग्रेशन में आपने पढ़ा था जनरल टर्म बना सकते हैं, तो ऐसे ही करके आप जाते जाएंगे डॉट डॉट डॉट, तो आपको इसका जनरल टर्म मिलेगा। लाइक अगर देखा जाए तो ये एक एपी है और ये उसका नॉर्मल फॉर्म लिख रहे हैं, तो नॉर्मल फॉर्म में इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म कहेंगे, फिर ऐसे डॉट 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 करते जाएंगे तो आपको nth टर्म मिलेगा। अब nth टर्म क्या होगा, ध्यान से समझना। एक बात बताओ, अगर आप a ले रहे हो तो फर्स्ट टर्म ले रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, a प्लस 0d, d नहीं है तो उसको हम 0d लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म ले रहे हो तो क्या मिल रहा है, a प्लस 1d, कुछ नहीं तो उसका मतलब 1। थर्ड टर्म क्या मिल रहा है, a प्लस 2d, फोर्थ क्या मिल रहा है, a प्लस 3d। ऐसे ही करते चले जाओगे तो आपको जो nth टर्म मिलेगा वो मिलेगा a प्लस n-1 इंटू डी। कैसे, बड़ा ध्यान से समझना। जब हम चौथा टर्म लिखते हैं तो n में से घटा देते हैं, दूसरा टर्म लिख रहे हैं तो जो भी टर्म हम लिखने जा रहे हैं उसमें से एक घटाकर d का कोफिशिएंट ला दे रहे हैं। ऐसे ही जब nth टर्म लिखेंगे तो n में से 1 माइनस करके उसको लिख देंगे और ये इसका nth टर्म बनेगा। ठीक, ये जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं an से। ये AP के इस प्रोग्रेशन का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का an मतलब कि जनरल टर्म का फॉर्मूला है, वो है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक स्पेसिफिक फॉर्मूला आया है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को दिखलाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने प्रोग्रेशन में पढ़ा था, इसका nth टर्म का फॉर्मूला बन सकता है, तो ये बना है। अब इसका मेन मकसद क्या है इस फॉर्मूले का, तो इस फॉर्मूले का मेन मकसद ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई एपी दिया 4 7 10 13 16 डॉट डॉट डॉट, ये एक एपी है। अब मैं आपसे कहूं कि इस एपी का मुझे 70वां टर्म बताइए, 7070, तो आप क्या करोगे, गिनने तो जाओगे नहीं कि भाई 1 2 3 4 5 टर्म है, फिर छठवां निकाले, सातवां निकाले, आठवां निकाले। अगर आप ऐसे निकालकर 70वें टर्म जाओगे, 70वें टर्म तक जाओगे तो भाई बहुत समय लग जाएगा। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए एक फॉर्मूला बना है जो सारे एपी के लिए है। ये कहता है कि मुझे आप अपना इनपुट दीजिए, मैं आपको आउटपुट दूंगा। जैसे मान लीजिए एक एपी है, इस एपी में देखा जाए तो ए क्या है 4, डी क्या है 3। आपको कितनावां टर्म चाहिए, आपको 70वां टर्म चाहिए 7070, तो आप यहां पर n की वैल्यू रख दोगे 7070 को 70वां टर्म चाहिए और इस फॉर्मूले पे पुट करो,
आप लिखोगे नाउ। आपके पास फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें जब आप पुट करोगे तो ए की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 70 माइनस वन और डी की वैल्यू जो है वो 3 पुट करोगे तो ए प्लस 69 इंटू 3 यानी कि 4 प्लस 217 217 200 कितना आएगा 221 आएगा, नहीं 207 आएगा, सॉरी 207 और जोड़ेंगे तो 211। 211 क्या बतला रहा है कि इस एपी को अगर आप घिसकाते हुए, मतलब घिसकाते हुए कह रहे हैं, इस एपी को आप अगर चलते हुए ये 5वां टर्म है, चौथा टर्म है, करते हुए 70वें टर्म तक लेकर जाएंगे तो आपको 211 मिलेगा। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो और आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम इससे रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड आपको और सारी वीडियोस भी बना देंगे। अभी इस चैप्टर का ये एक पार्ट है, इसका एक पार्ट भी पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानना है, फिर इसका एक और पार्ट है समेशन, वो भी आपको पढ़ाना है। तो क्लास 9-10 से रिलेटेड आपको अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतला सकते हैं, मैं आपको इस पूरे वीडियो का एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।